स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। अगर आप इसमें CUT UG 2026 के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका जो काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाला है वो किस तरह का रहेगा, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, जैसे कि आपका फॉर्म जो है वो कब रिलीज़ होता है इसका, और उसके बाद एप्लीकेशन अगर आप भरेंगे तो आपको कितना फ़ीस पे करना पड़ेगा, और मेरिट लिस्ट वगैरह जो है किस तरह से आता है, आपका कितने राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होता है, वो सब डिटेल्स जो मैं आपको वीडियो में दूंगा। तो आप जो है वीडियो को एंड तक देखिएगा तो ताकि कोई भी चीज़ को आप मिस ना करें, ठीक है। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, आप मुझसे पर्सनली 1-to-1 सपोर्ट चाहते हैं, तो आप जो है हमारे पेड काउंसलिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको CUT एंड NCET दोनों में हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और अभी फिलहाल 25% डिस्काउंट चल रहा होगा, तो आपको 149 में देखने को मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप पे भी आप यहाँ पे कॉल करके या फिर मतलब व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके इस नंबर पे हमें बता सकते हैं, तो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे या फिर आपको वहाँ पे ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा किस तरह से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको पूरा गाइडेंस और साथ ही साथ एडमिशन सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करूँगा आपका जब तक एडमिशन नहीं होता है तब तक, ठीक है। चलिए बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग किस तरह से आपका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन डेट्स का, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन डेट्स कब आएगा, तो लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन जो है 15 से लेकर 28 जुलाई के बीच में, यानी कि आपका 13 डेज़ का रजिस्ट्रेशन टाइम जो है आपको दिया गया था। और CUT का रिजल्ट का अगर बात किया जाए तो 4 जुलाई को आपका रिजल्ट आया था, ठीक है। पिछले साल का मैं बता रहा हूँ, 4 जुलाई को रिजल्ट आया, 15 जुलाई को मतलब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। तो अराउंड रिजल्ट के 10 दिन बाद आप जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन लिंक, ठीक है। CUT का रिजल्ट आएगा, उसके 10 दिन बाद आपको लिंक जो है देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे रजिस्ट्रेशन का फीस आपको कितना लगने वाला है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फीस अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे अगर आप जनरल कैंडिडेट है या फिर OBC है, ठीक है, या फिर आप EWS कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पे अराउंड 200 या फिर 250 का फीस जो है पे करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा आपका नहीं रहता है, 200 या 250 के बीच में ही रहता है, ठीक है। और अगर आप जो है वो ST या फिर SC कैंडिडेट है, ठीक है, तो आपको जो है 100 रुपीज़ का एक पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा बस। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है बहुत ही कम प्राइस में हो जाता है, तो आप जल्दी से इसको मतलब जब भी आपका फॉर्म ओपन होगा तो इसको आप फिल कर सकते हैं एज ए बैकअप ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको जो है फिल कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपको कट ऑफ और एडमिशन के बारे में और भी डिटेल्स चाहिए तो इसके ऊपर मैंने पहले ही 2 वीडियोस बना दिया है, ठीक है। जो आपका पहला से इसमें कोर्सेस भी बताया, एलिजिबिलिटी, फीस, हॉस्टल सब बता दिया है, और एक जो है आपका स्पेसिफिकली कट ऑफ के ऊपर है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो दोनों जो है आप एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा, आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम लोग चलिए देखते हैं कि आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, जो आपका एडमिशन प्रोसेस होता है उसका पहला स्टेप आपका क्या है। तो पहला स्टेप आपका है रजिस्टर करना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका रजिस्टर करना होगा। आपने मान लीजिए CUT का एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है। CUT के एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट्स जो है वो आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट्स आने के बाद जो भी मैंने आपको बताया 10 या 11 दिन में आपका क्या होता है, फॉर्म जो है वो आ जाता है। तो फॉर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने CUT में रजिस्टर कर दिया तो आपका जो है वहाँ पे भी एडमिशन हो जाएगा। आपको जो है मतलब अलग से जो आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटी है उसके पोर्टल पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। वो सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा और उसका फीस वगैरह मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा आपका काउंसलिंग प्रोसेस में वो होगा रजिस्टर करना। अगर आप रजिस्टर नहीं करते हैं तो आप जो है एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। आप जो यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते, भले ही आप CUT में 1000 में से 1000 ही क्यों ना लेके आ जाए, या फिर 1200 में से 1250 में से जो भी नंबर आपका रहता है, जितने भी सब्जेक्ट ने आपने दिया है, ठीक है, उसमें से अगर आप फुल मार्क्स भी लाते हैं तो भी आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा अगर आप जो है रजिस्टर नहीं करते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर करना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा तो उसी वक्त मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, उसी दिन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप जो है इसलिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, आप जो है हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूँगा, टाइम टू टाइम अपडेट जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह का देता रहूँगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो क्या है, तो सेकेंड स्टेप होता है आपका मेरिट लिस्ट, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो है आपका सेकेंड स्टेप आ जाता है। तो मेरिट लिस्ट में क्या होता है आपका, ठीक है, कि आपने जो है रजिस्टर किया, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि बस आपने ही रजिस्टर किया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चों ने रजिस्टर किया। मान लीजिए एक कोर्स है आपका, ठीक है, BA ऑनर्स आपका हिंदी का कोर्स है या फिर हिस्ट्री का कोर्स है या फिर फिजिक्स का कोर्स है मान लीजिए, ठीक है। तो उसमें जो है आपका टोटल सीट्स बस ये लोग 50 ही दे रहे हैं, ठीक है। 50 सीट्स के लिए 500 बच्चे ने रजिस्टर किया है, ठीक है। तो इस 500 बच्चों में से 50 टॉप के जो बच्चे होंगे कैटेगरी वाइज, ठीक है, आपका जनरल OBC EWS, ठीक है, कैटेगरी वाइज आपको जो टॉप बच्चे रहेंगे, ठीक है, उनका नाम जो है लोग लिस्ट में निकालेंगे। ये जो बच्चे हैं वो एडमिशन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। इन लोगों का मार्क्स जो है इतना है। तो इस तरह से ही आपका कट ऑफ वगैरह भी डिसाइड होता है। तो इस तरह से आपको जो है मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट में देखिए, मेरिट लिस्ट का अलग अलग राउंड होता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप जो है मतलब एडमिशन पहले ही ले सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ मल्टीपल राउंड्स होते हैं, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो आता है आपका
मल्टीपल राउंड आता है। मान लीजिए आपका फर्स्ट राउंड आया, ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपको एडमिशन नहीं मिल पाया, फर्स्ट राउंड में आपका नाम जो था वो नहीं था मेरिट लिस्ट में, तो आपको क्या करना है, अब आपको क्विट कर देना है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, आपको जो है वेट करना है सेकंड राउंड का, ठीक है, सेकंड राउंड में भी नहीं आया तो आपको थर्ड राउंड पे मिल सकता है, ठीक है, फोर्थ राउंड तक भी होता है, ठीक है। तो ये सब जो है अलग अलग राउंड ऑफ एडमिशन है, तो जिसमें भी आपको लगे कि आपको मिल सकता है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में उन्हीं को मिलता है जिनका बहुत ज़्यादा मार्क्स रहता है, फिर थोड़े कम पे सेकंड में, थोड़े कम पे थर्ड पे, फिर से कम पे थोड़ा सा फोर्थ पे, तो इस तरह से अलग अलग मल्टीपल राउंड्स होता है। तो मल्टीपल राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना है, तब जाके आपको कम मार्क्स पे भी यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए किसी भी एक राउंड में आपको जो है वहाँ पे सीट ऑफर किया गया, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक राउंड था फर्स्ट में या फिर फोर्थ में, किसी में भी आपको सीट जो है वो ऑफर आता है, ठीक है, सीट का ऑफर आपको दिया जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सीट को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। सीट को एक्सेप्ट करने के बाद आपको जो है कहना वहाँ पे फीस पे करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है, फ़ी वगैरह आपको पे कर लेना है। फ़ी अगर पे नहीं करेंगे तो आपको सीट जो है वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करके 1-2-3 दिन का टाइम दिया जाता है, उसी में आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ीस जो है पे करना पड़ेगा, ठीक है, फ़ीस आपको पे कर देना है। और फीस पे कर देने के बाद आपका सीट जो है कंफर्म हो जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के बाद आपको एक एडमिशन जो है देखने को मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाता है, ठीक है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपको वहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। और उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको वहाँ पे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको वहाँ पे जाके करना पड़ता है, ठीक है। जब आपका ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको ऑफलाइन जो है वो करना पड़ता है। वो मतलब अगर ऑनलाइन हो गया तो ऑफलाइन हो ही जाता है, तब आपको दिक्कत वहाँ फेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया सीट एक्सेप्टेंस का फेस। उसके बाद जो हमारा लास्ट फेस होता है वो होता है आपका स्पोर्ट राउंड का, ठीक है। स्पोर्ट राउंड जो होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पोर्ट राउंड में क्या होता है आपको कि मेरिट लिस्ट वगैरह जो है आपका डायरेक्टली इस तरह से नहीं आता है, ये जो भी बच्चे चाहे, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, स्पोर्ट राउंड में। तो स्पोर्ट राउंड में इन जनरल देखा जाता है कि कट ऑफ जो है आपका सबसे कम रहता है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए आपका जो है वहाँ पे मतलब मार्क्स कम रहता है, फिर भी आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी स्पोर्ट राउंड में एक चीज़ और नेगेटिव चीज़ क्या है कि हो सकता है कि बहुत बार जो है वो आपका कोई भी एक कोर्स हो जो कॉम्पिटिटिव है उसमें सीट्स कम हो जाए, ठीक है। मान लीजिए जो एग्रीकल्चर का कोर्स है उसमें आपका स्पोर्ट राउंड तक सीट नहीं भी रह सकता है, ठीक है, सारे सीट जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में ही फिल हो गए, तो आपको जो है स्पोर्ट राउंड में सीट नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से आपको देखने को पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा कोर्स में स्पोर्ट राउंड तक सीट रह सकता है, और सीट अगर रहता है तो आपको वहाँ पे सीट में मतलब एडमिशन देखने को मिलेगा, बट नहीं रहता तो स्पोर्ट राउंड में सीट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा चीज़ है, ठीक है, कि इसी तरह से आपका काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह होता है। और उसके बाद अगर बात करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहने ही चाहिए, ठीक है, जो कि मतलब रहना मैंडेटरी है। तो सबसे पहला तो आपका मार्कशीट होता है, ठीक है, मार्कशीट में आपका 10 एंड 12 दोनों चाहिए, तो दोनों मार्कशीट आपके पास रहना चाहिए। ये बेसिक सा डॉक्यूमेंट है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आता है आपका वो रहना चाहिए, ठीक है, तभी आपको सर्टिफिकेट का जो बेनिफिट है वो मिल पाएगा। और उसके बाद आपका जो है अगर आप लो इनकम ग्रुप से है तो इनकम का जो आपका सर्टिफिकेट रहता है वो भी आप रखिएगा अपने पास, ठीक है, ये सब चीज़ें रहता है। और उसके बाद आपका CUT का जो आपका स्कोर कार्ड रहेगा, ठीक है, स्कोर कार्ड जो है वो भी रहना चाहिए आपके पास। उसी के बेसिस पे, उसी के मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट है आपके पास रहना चाहिए। आधार कार्ड वगैरह जो नॉर्मल चीज़ें है वो तो आपके पास रहता ही है, ठीक है, तो इनमें कोई दिक्कत आपको फेस नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जो है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें रहना चाहिए, किस तरह से आपका एडमिशन होगा। बाकी आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, पर्सनल सपोर्ट चाहते हैं एडमिशन तक, ठीक है, तो आप जो इसको जल्दी से जाके ज्वाइन कीजिए। 149 में आपको अभी देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप जो है हमारा लिंक पे विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा 149 में आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के कुछ ही देर बाद मैं आपको मैसेज करूँगा या फिर कॉल करूँगा, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।